माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण को त्यागा था। इस दिन प्रत्येक हिंदू भीष्म पितामह के निमित्त कुछ तिल व जल लेकर तर्पण करता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सुसंस्कारी संतान की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पितामह भीष्म के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृदोष का निवारण होता है। मान्यता के अनुसार जो लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्यागते हैं उनको जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं भीष्म अष्टमी तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। साल 2024 में भीष्म अष्टमी व्रत पड़ रहा है। 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मध्याह्न का समय रहेगा। सुबह 11:28 से दोपहर 1:43 तक कुल अवधि 2 घंटे 14 मिनट की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 16 फरवरी 2024 को सुबह 8:54 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 17 फरवरी 2024 को सुबह 8:15 पर। भीष्म अष्टमी का महत्व। मान्यता के अनुसार भीष्म अष्टमी का व्रत जो कोई व्यक्ति करता है उसके सभी पाप दूर होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भीष्म पितामह का तर्पण जल, कुश और तिल से किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरह अर्जुन के तीरों से घायल होकर महाभारत के युद्ध में जख्मी होने के बावजूद भीष्म पितामह 18 दिन तक मृत्यु शैया पर लेटे थे। इसके बाद उन्होंने माघ शुक्ल अष्टमी तिथि को चुना और मोक्ष को प्राप्त किया। आइए जानते हैं भीष्म अष्टमी व्रत की विधि। इस दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करें। जनेऊ धारण नहीं कर सकते तो दाहिने कंधे पर गमछा जरूर रखें। गमछा रखने के बाद हाथ में तिल और जल ले और दक्षिण की ओर मुख कर ले। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद तिल और जल के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के मध्य भाग से होते हुए पात्र में छोड़े। इसके बाद जनेऊ या गमछे को बाएं कंधे पर डाले और गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ्य दे। अब भीष्म पितामह का नाम लेते हुए सूर्य को जल दे सकते हैं या दक्षिण मुखी होकर भी आप किसी वट वृक्ष को जल दे सकते हैं। इसके बाद तर्पण वाले जल को किसी पवित्र वृक्ष या बरगद के पेड़ पर चढ़ा दे। अंत में हाथ जोड़कर भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपने पितरों को प्रणाम करें।